अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हेयर शबीर हुसैन विद म्यूटिक चैनल और आप सीख रहे हैं पाइथन कोर्स। और आज इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 जो कि है डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी क्या होती है इन पाइथन और किस तरह लिखी जाती है, ये सब आज हम सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट एडिटर से और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं हम। चैप्टर 16 डिक्शनरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे डिक्शनरी की। देखिए दोस्तों, आपने रियल वर्ल्ड में जो डिक्शनरी पढ़ी है उसमें आप जानते हैं कि वर्ड मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग यानी कि एक वर्ड जो होता है, दो तरह के पेयर होते हैं वर्ड के। फर्स्ट वन वर्ड होता है, सेकंड हम मीनिंग बोलते हैं इन रियल डिक्शनरी। लेकिन इन पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, तो इसकी थोड़ी सी मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको उसको समझा सकूँ। द डेटा इनसाइड डिक्शनरीज टेक द फॉर्म ऑफ पेयर्स ऑफ कीज एंड वैल्यूज़। इसमें बता रहा है कि डिक्शनरी के अंदर जो इसकी फॉर्म है पाइथन में, उसमें पेयर होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ किस चीज़ का पेयर होता है, एक कीज़ और वैल्यू। जो रियल वर्ड में हम डिक्शनरी पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर पाइथन के अंदर हम उस वर्ड की जगह वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं कीज़, और मीनिंग के लिए वर्ड यूज़ करते हैं वैल्यू। ठीक है, दो तरह का इसमें वैल्यू होती हैं, जिसको फर्स्ट को हम कीज़ बोलते हैं, सेकंड को हम वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम देखते हैं इसको लिखा कैसे जाता है, तो सबसे पहले आपने ऑलरेडी दो फॉर्म ऑफ ब्रैकेट पढ़ चुके हैं। एक राउंड ब्रैकेट यानी ये वाली, और दूसरी हम पढ़ चुके हैं राउंड वाली। ठीक है, तो अब हमारी तीसरी जो ब्रैकेट रह चुकी है वो है कर्ली ब्रैकेट। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो इसी को हम डिक्शनरी बोलते हैं। तो पहले मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ हम एम्प्टी डिक्शनरी ये कर्ली ब्रैकेट डालेंगे तब भी ये डिक्शनरी टाइप कहलाएगी। तो मैंने इसको एक वेरिएबल नाम दिया है और इसकी टाइप मालूम करते हैं, प्रिंट टाइप ए। ठीक है, तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये है क्लास डिक्शनरी। ठीक है, तो ये सिर्फ एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट है, इसको ये डिक्शनरी काउंट करता है। अब इसके अंदर वर्ड किस तरह लिखे जाते हैं ये हम देखते हैं। यानी कि अगर मैं एक बनाता हूँ फाइल IT रिलेटेड ही मिसाल देते हैं, फाइल काउंट्स कि एक एक्सटेंशन में कितनी फ़ाइल होती हैं, तो इसमें हम पेयर बनाने वाले हैं स्ट्रिंग और इंटीजर का। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो इसको हमने लिखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आपने कोटेशन मार्क में फर्स्ट आपने लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट एक एक्सटेंशन होती है और इसको आपने कोलन लिखना है, और इस वर्ड को हम कहते हैं कीज़। ठीक है, सेकंड वर्ड जो दो पेयर होते हैं ना, और सेकंड पेयर में हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 10। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एक्सटेंशन बन चुकी है। इसी तरह हम एक और इसको सेपरेट करना है, यानी कि एक से ज़्यादा आपने वर्ड डालने हैं इसके अंदर, पेयर बनाने हैं। तो आप मज़ीद बना सकते हैं। मैं JPG लिखता हूँ और इसकी फ़ाइल काउंट लिख देता हूँ इसके अंदर 12। ठीक है, और इसको कॉमे से सेपरेट करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और बना लेते हैं, PDF बना लेते हैं, और इसके अंदर इसकी फ़ाइल रखते हैं 24। ठीक है, डिक्शनरी किसी भी तरह की हो सकती है। तो ये आप
ना सोचें कि वर्ड मीनिंग ही होते हैं, डिक्शनरी कलर्स की भी होती है कि अगर आप कंप्यूटर की लैंग्वेज C+ को CSS को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कलर की डिक्शनरी ढूंढनी पड़ती है कि कौन से कलर का क्या नंबर है, ठीक है। इसी तरह किस फाइल में कितनी फ़ाइल होती हैं, किस एक्सटेंशन में कितनी फ़ाइल होती हैं, ये भी एक डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये वाले मैंने एक आपको डिक्शनरी लिखी है, तो अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, फाइल काउंट्स, तो ये आपको डिक्शनरी प्रिंट कर देगा। ये देखें, टेक्स्ट 10, JPG 12, PDF 24, ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया कि आप टेक्स्ट और इंटीजर यानी स्ट्रिंग और इंटीजर का पेयर बना सकते हैं डिक्शनरी में। और अगर हम रियल अपनी ही बात करते हैं कि इंग्लिश टू उर्दू आप एक डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने एक वेरिएबल बनाना है, कर्ली ब्रैकेट डालनी है और इसमें हम लिखते हैं जैसा कि आई लिखता हूँ, ठीक है। और इसको आपने सेपरेट करना है कोलन से और इसके अंदर लिखता हूँ मैं, इसको भी मैंने उसके अंदर लिखना है कोटेशन मार्क में, ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। इसको कॉमे से सेपरेट किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू और यहाँ पर इसको भी अपने उसमें लिखना है कोटेशन मार्क में, ठीक है। ये रियल बेस डिक्शनरी मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको क्लियरली समझ जाएं। और एक और वर्ड ले लेते हैं, क्या लें, वो ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको कॉलन से सेपरेट करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये आपकी डिक्शनरी बन चुकी है इंग्लिश टू उर्दू। अब इसको आपने निकालना कैसे है कि हम आई को किस तरह फाइंड करें कि उसका मीनिंग में निकल जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंग्लिश लिखना है। यहाँ पर पहले तो मैं लिखूँगा प्रिंट और इसके अंदर आपने इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये वाली ब्रैकेट इंडेक्स डालना है, इसका कौन से का निकालना है आपने, आई, ठीक है। इसके अंदर ही लिखना है इसको, यानी कि यहाँ पर आई लिखिए लेकिन इसको लिखना आपने कोटेशन मार्क के अंदर है। अब आप प्रिंट करें तो ये आपको आई का मीनिंग दे देगा। ये देखिए मैं, इसने आई का मीनिंग दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नीचे मैं, ठीक है। अगर दोस्तों अभी आपको मैंने बोला कि इसमें फर्स्ट जो वर्ड होता है वो की होता है और सेकंड होता है यानी कि ये मीनिंग, उसको वैल्यू बोलते हैं। अगर आप सिर्फ वैल्यू निकालना चाहते हैं ना इसकी, यानी कि सिर्फ आप की निकालना चाहते हैं कि इसमें की कितने हैं, कौन से हैं, तो उसको आप उसके लिए आप एक मेथड यूज़ करेंगे जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक मेथड यूज़ करना है डॉट कीज और ब्रैकेट, इस तरह कर्ली ब्रैकेट डालनी। अब ये आपको जितने भी इसके अंदर कीज़ हैं ना, यहाँ इंग्लिश के वर्ड जो से हैं उसको प्रिंट कर देगा। ये देखें डिक्शनरी की IUV, ठीक है। ये एक मेथड है कि डॉट कीज़ के नाम से, जिससे आप डिक्शनरी में मौजूद जो भी कीज़ हैं उनको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसकी वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए क्या करना है, आपने यही सेम मेथड यूज़ करना है, इंग्लिश टू उर्दू और डिक्शनरी डॉट वैल्यू। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें दो तरह के पे हैं, की और वैल्यूज़ का। और यहाँ पर आपने फिर ब्रैकेट डालनी है
तो इस मेथड को यूज़ करेंगे तो आपको सारी मीनिंग निकाल देगा आपको उर्दू के। ये देखें, मैं, तुम, हम, ठीक है। तो समझे आप। अब आपके हमने इसके अंदर कोई एडिशन करना है, इस इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी में कोई ऐड करना है वर्ड, वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपने क्या करना है, इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी लिखना है, इस वेरिएबल को लिखना है और इसके अंदर यहाँ पर ये ब्रैकेट इंडेक्स लिखना है। क्या डालना चाहते हैं आप? फर्ज करें मैं क्या लिखना चाहता हूँ, लव लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो लव ऐड करूँगा, इसका मीनिंग भी ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्यार, ठीक है। तो अब आप अगर इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये आपको लव और प्यार को भी ऐड करके देगा। प्रिंट इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, ठीक हो गया। तो ये आप अगर प्रिंट करवाएंगे, ये देखें लव यानी प्यार, इसको भी इसने ऐड कर दिया। अगर डिक्शनरी यानी कि ये एक तो इसको मॉडिफाइएबल है, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं और इसकी इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग मालूम करेंगे इसकी लेंथ क्या है तो कैसे करते हैं आप जानते हैं। उर्दू तो इंग्लिश तो लिखना ही है और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, प्रिंट लेंथ ऑफ डिक्शनरी। तो ये किस तरह काउंट करता है, जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि आपने लिस्ट की काउंटिंग की थी तो उसने कोमे के बाद वाली आपको वैल्यू काउंट करके दी थी। प्रिंट, हाँ सॉरी यहाँ पर मैंने गलती की है, टी मैंने लिखा हुआ है। तो अब इसके अंदर जो आप ठीक आएगा आपका, ये देखिए 4 बता रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि ये 4th वन जो हमने ऐड किया था, ये 4 यानी कि ये कोमे से पहले वाले पेयर को 1 काउंट करता है और इसी तरह सेकंड का कोमे से कोमे के अंदर वाले पेयर को सेकंड वैल्यू काउंट करता है, ठीक है। तो डिक्शनरी के इंडेक्सिंग भी हो जाती है, स्लाइसिंग भी हो जाती है, मॉडिफाई भी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके ऊपर आपको एक फोर लूप मेथड चला के दिखाऊंगा कि हम फोर लूपिंग किस तरह कर सकते हैं डिक्शनरी के ऊपर। इसको एक मैं फोर, आप जानते हैं कि 4 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ उर्दू वर्ड, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया इन इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, ठीक है, और कोलन डाल दिया। अगर मैं प्रिंट करूँगा उर्दू वर्ड, नहीं ये इंग्लिश वर्ड निकाल के देगा। यहाँ पर मैं लिखूँ, लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश वर्ड, ठीक है। तो ये आपको सब इंग्लिश वर्ड भी निकाल देगा, इंग्लिश वर्ड, ठीक है। प्रिंट अगर कराएंगे तो ये आपको तमाम इंग्लिश वर्ड निकाल देगा। ये देखिए IUV लव, ये हमने किस तरह किया, ये हमने फोर लूप के ज़रिए किया। तो अगर आपने इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है ना, तो उसके लिए आपने एक मेथड यूज़ करना है फॉर उर्दू वर्ड अगर निकालने हैं तो आप इस तरह लिखें और इन इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, और यहाँ पर आपने लिखना है डॉट वैल्यूज़ और ब्रैकेट डालनी है। ब्रैकेट के एंड पे आपने इस तरह कोलन डालना है और यहाँ पर आप प्रिंट करवा सकते हैं उर्दू वर्ड। तो ये आपको तमाम उर्दू वर्ड लाइन बाय लाइन निकाल के दे देगा। ये देखिए मैं, तुम, हम, प्यार, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इन दोनों को ही प्रिंट करवाना है कि आप इंग्लिश और उर्दू दोनों को प्रिंट करवाना चाहते हैं फोर लूप के ज़रिए से जितने भी डिक्शनरी के अंदर हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आपने एक और लूप चलाना है इसके अंदर, फॉर इंग्लिश वर्ड कोमा डालना है और उर्दू वर्ड, ठीक है, इन
इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, और यहाँ पर आपने लिखना है डॉट आइटम्स के नाम से, और इसको मेथड यूज़ करना है डॉट आइटम्स और कोलन डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो योर वर्ड इंग्लिश इज़, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, तो इसका आपको एक नया मेथड मैं बताने वाला हूँ कि आप कन्वर्ट करते थे अगर पेयर को ऐड करने के लिए, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ऐड करने के लिए, तो एक ये मेथड मोस्ट यूज़ होता है कर्ली ब्रैकेट वाला, जो कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है कि किसी भी अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू है उसको आपने इंटीजर के साथ काउंट डालना है या इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ डालना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ योर वर्ड इंग्लिश इज़ दिस एंड मीनिंग इन उर्दू इज़, यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट डालूँगा और इसको मैं बंद करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है डॉट, और यहाँ पर एक मेथड यूज़ करना है फॉर्मेट का, फॉर्मेट, और ब्रैकेट डालने। इसमें आपने जो दो वेरिएबल बनाए हैं ना इंग्लिश वर्ड के, वो डालने हैं और उर्दू वर्ड के। ठीक है, और अब इसको आप प्रिंट करवाएं तो ये आपको देखें किस तरह दोनों को प्रिंट करके देंगे सबको। ये देखें दोस्तों, योर वर्ड इंग्लिश इज़ आई, मीनिंग इन उर्दू इज़ मैं। ठीक है, इसने लाइन बाय लाइन आपको दोनों को प्रिंट करके दे दिया, इसी तरह जितने भी डिक्शनरी के अंदर वर्ड थे। ठीक है, तो इस तरह हम डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी को बना सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम और डिफरेंट वर्ड्स की आप डिक्शनरी बना सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ चुकी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।